ओम श्री गुरु गोपालाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भगवान किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं? गुरु और भगवान में क्या अंतर है, बताने की कृपा करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गयाधराय नमः। कन्हैया जी, आपने अभी तक का सबसे सुंदर प्रश्न किया है। एक जो लोगों को बहुत भ्रम होता है, कुछ लोग मनुष्यों के रूप में भी किसी को भी भगवान बना देते हैं। कई लोग कहीं भी दीवार में टीका लगा देते हैं कि ये भगवान हमारे हैं। देखा देखी भी लोग आजकल भगवान बना देते हैं। तो ये बहुत हम सभी के लिए, बुद्धिमानों के लिए आवश्यक है कि भगवान और सामान्य मनुष्य में क्या फ़र्क है, अर्थात गुरु में क्या फ़र्क है, भगवान में क्या फ़र्क है। गुरु की अपनी महिमा है, माता पिता की अपनी महिमा है, पति पत्नी की अपनी महिमा है, पत्नी की अपनी जगह है, पति की अपनी जगह है, पुत्र की अपनी जगह है। ये संसार में जितने रिश्ते हैं सबकी अपनी अपनी जगह है और कोई किसी की जगह नहीं ग्रहण कर सकते। अर्थात भगवान जो है हमारे परमपिता परमात्मा हैं। हर जन्म के माता पिता वही हैं, हर जन्म के गुरु हमारे वही हैं। तो परमपिता परमात्मा ने ही भेजे हमारे माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, और गुरु भगवान के रूप में भेजे। तो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारा जो शास्त्र है, वेद धर्म शास्त्र है, उसमें जो लिखा गया है कि भा, ग, बा, आ और न, 5 अक्षर शास्त्रों में 5 अक्षर हैं। तो 5 अक्षर में भा माने भूमि, गा माने गगन, भा ग, बा माने वायु, आ माने अग्नि और ना माने नीर। भा, ग, बा, आ, न 5 अक्षर है। तो जिनके अंदर इतनी चीज़ें समाहित हों, जो इनको सृजन कर सकता हो, जो इनको नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वो भगवान है। उदाहरण के तौर पर कि जैसे भग शब्द भगवान के लिए ही कहा गया है। भग माने ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य, गुणज्ञ, धन संपन्नता, ज्ञानी, विवेकी, गुणी, इस भगवान के ही माने स्वरूप है। भगवान को ही कहा गया। तो भगवान कितने ज्ञानी हैं कि उन्होंने गीता का जो ज्ञान दिया आज तक उसका कभी अंत नहीं होना है। 7,700 श्लोकों में इतने भाष्य लिखे शंकराचार्य जी ने, आज तक उस पर अभी शोध हो ही रहा, लोग पढ़ रहे हैं। कितना ज्ञानी भगवान है, कितना वेद शास्त्र दिए, अभी उसका थाया कोई नहीं पा सकता है। भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है, जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी है। तो भगवान कितने सुंदर हैं, जिनकी सारी गोपियाँ जिनके लिए लायक थी। तो भगवान समर्थवान है। भगवान की तुलना आम मनुष्य करना बिल्कुल मूर्खता है। पहले एकदम स्पष्ट शब्दों में गुरु मीन्स, सामान्य भाषा में आपको समझाना चाह रहे हैं, जो सामान्य भाषा है, गुरु मीन्स वकील और जज मीन्स भगवान। भगवान सर्वोपरि सत्ता है। भगवान हमारे अनेक 14 भुवन हैं, उन सब के मालिक अधिपति भगवान हैं। इसलिए भगवान शब्द एक ही है। भगवान में कई विभाग है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन वो एक ही है। प्रणक्षर उमादेव तीनों एका। जब संहार करना होता है तो शिव जी आ जाते हैं, जब पालन करना होता है तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, जब उत्पन्न करना होता है, सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी हो जाते हैं। और इस प्रकार से सब देवता एक ही है, सब देवी एक ही है, सब अपने अपने कार्य के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे एक महिला है, एक स्त्री है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, अन्य अन्य रिश्ते हैं, लेकिन वो है सब एक ही स्त्री। इसी प्रकार से मनुष्य भी भिन्न भिन्न स्वरूप में रहते हैं, लेकिन है एक ही। गुरु एक मार्गदर्शन है, आपको सलाह देते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु माने अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु माने जो भगवान की ओर ले जाए। प्रकाश यानी सूर्य, प्रकाश माने भगवान की जो चैतन्य, जितना हम देख रहे, चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, इन सब के प्रति आपको सजग करें, भगवान से आपको जोड़े, धर्म से जोड़े, वही गुरु। लेकिन अब जैसे किसी की आंख खराब है, किसी की आँख ही नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के किडनी नहीं है, किसी का लीवर नहीं है, कोई बीच में ही असमय, तो ऐसे उनको बना देना कि ये हमारे भगवान हैं, वैसे नहीं। भगवान की एक सर्वोपरि सत्ता है। भगवान शब्द से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हम सभी को। ऐश्वर्य आदि समग्र षड़भग इति, 6 चीजें जिसमें प्राप्त हों, षड़भग इतिरणा, जिसमें 6 चीजें हों, वही भगवान कहलाने के योग्य हैं। इसलिए भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। गुरु की अपनी मर्यादा है। गुरु इस संसार में मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान की जो सत्ता है, भगवान के लिए तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। हम सबके लिए गुरु के लिए ही, गुरु भी भगवान के लिए बताते हैं, भगवान के गुण यशोगान कराते हैं, गुणगान कराते हैं। तो भगवान से बड़े गुरु कैसे हो जाएंगे? लेकिन हाँ, शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए गुरु की महत्वता है, क्योंकि गुरु एक उनके लिए शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। जैसे माता पिता पुत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, नाम देते हैं, गोत्र देते हैं, पढ़ाते लिखाते, बड़ा करते, संस्कारित करते हैं। तो उनकी भी एक महिमा है, लेकिन वो भी भगवान के द्वारा ही चलायमान है।
जैसे हम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन गए और उनके बाद तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति हैं, तो वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की तुलना कैसे कर सकते हैं आप? राष्ट्रपति सर्वोच्च पद हो गया ना, महामहिम हो गए। ऐसे भगवान हमारे महामहिम हैं, हर भवन के, हर लोक के, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, तो उनकी तुलना आप किसी गुरु से कैसे कर सकते हैं? तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि भगवान कितनी संपन्नता से युक्त हैं। भगवान पूरे सृष्टि के मालिक हैं, वो बना सकते हैं, पूरा पल में मिटा सकते हैं। तो वो ताकत गुरु में थोड़ी होती। गुरु तो एक माने मार्गदर्शन बताते हैं कि ये कार्य करेंगे तो आपको ये फल होगा। जैसे वकील अपने पॉइंट को रखते हैं अपने क्लाइंट के, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों के पॉइंट को भगवान की तरफ रखते हैं और भगवान की बातें शिष्यों को बताते हैं। ये गुरु का कार्य है, इसलिए गुरु की महानता है। तब कहा गया कि गुरु गोविंदो खड़े का को लागू पाए, बलहारी गुरु आपति जो गोविंदियो मिलाए। गुरु वही सार्थक है जो भगवान से मिलाते हैं और स्वयं अपनी पूजा कराने लगे, अपने को महत्व बनाने लगे कि हम भगवान हैं, हम ब्रह्मोस्मि। ऐसे गुरु का कोई महत्व नहीं है जीवन में। जो भगवान की चर्चा करे, भगवान की कथाएं सुनाए, भगवान की बातों को गुणवादन करे, भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए हम सब आए, शिष्यों को संशोधन करे, वही गुरु गुणज्ञ है, वही गुरु योग्य है। मुझे विश्वास है आपकी शंका दूर हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरा ये प्रश्न का हल हो गया और मुझे है कि ऐसे गुरुजी से मुझे अति हुआ है कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर आपसे मिल जाता है। साधुवाद, आशीर्वाद।